चलिए अगली खबर जीएसटी से जुड़ी। जीएसटी में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम का बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्र और राज्यों ने जीएसटी डिपार्टमेंट में केंद्र और राज्य सरकारों के जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऐसी 25,000 से ज़्यादा कंपनियां पकड़ी हैं जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी क्लेम लिए थे। इन कंपनियों के जरिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी क्लेम लिए गए हैं। सर, रुक क्यों नहीं पा रहे हैं? तकनीक आ गई, इतनी सख्ती हो गई, नियम बन गए, उसके बाद भी ये फर्जी वाले जो हैं ये नहीं रुक पा रहे हैं, ऐसा क्यों? सरकार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वास्तविकता यह है शुभम, बाजार के अंदर जो टैक्स का जीएसटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीएसटी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन्हें यह पता है कि पिछले 3 साल में जीएसटी जो कि भारत में ट्रांसपेरेंसी लाने वाला सबसे बड़ा सुधार था, वो फर्जीवाड़े का जखीरा बन गया है। और ये जो ताजा आंकड़ा आज आया हमारे सामने, करीब करीब 61,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड पकड़े गए, 25,000 फेक कंपनियां बनाई गई जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करती थी। व्यवस्था जिसे हम समझें, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। व्यवस्था ये है कि अगर आप कोई सामान बनाते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं, उसे बेचते हैं, तो उस पर जो आप इनपुट लगाते हैं, चाहे वो सर्विसेज के तौर पर लगाएं या कच्चे माल के तौर पर लगाएं, उस पर जो आपको टैक्स देते हैं उसका क्रेडिट मिलता है। भारत में ऐसी कंपनियों की बाढ़ आई हुई है। जीएसटी का पूरा प्रशासन पिछले 3 साल से इसे नहीं रोक पा रहा है। ये फर्जी कंपनियां रजिस्टर होती हैं, दूसरों के लिए बिल जनरेट करती हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले जाती हैं। ये लगातार तीसरा साल है। 2023-24 का आंकड़ा मेरे सामने खुला है, 1 लाख करोड़ रुपए के आईटीसी फ्रॉड पकड़े गए थे इनपुट टैक्स क्रेडिट के। उसके बाद 2024-25 के जो फ्रॉड, 2023-24 के जो फ्रॉड थे वो करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास थे, और अब 61,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड यहां पकड़े गए हैं। यानी ये पूरा का पूरा तंत्र, किसी भी स्थिति में जीएसटी का पूरा तंत्र इन फर्जी कंपनियों को रोक नहीं पा रहा है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ का फर्जीवाड़ा कर रही हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति पुराने सिस्टम में भी हुआ करती थी, जिसे छोड़ा गया था, जिसे बंद किया गया था, इसलिए क्योंकि वहां पर फर्जी क्लेम शामिल होते थे और लोग फर्जी टैक्स क्रेडिट किया करते थे। लेकिन स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। और इसमें अगर आप पुराने घोटालों की याद करें तो लोगों के आधार चुराए गए, लोगों के पैन चुराए गए, उन चोरी के आधार और पैन पर फर्जी कंपनियां बनाई गई। वो काम अभी तक रुक नहीं पाया है। चलिए अगली खबर देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों से जुड़ी। एफएमसीजी कंपनियों के लिए मार्च तिमाही के ग्रोथ आंकड़े सुस्त रहने की आशंका है। शहरी मांग में सुस्ती, ज्यादा इनपुट लागत और भाव बढ़ने की सीमित क्षमता की वजह से कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ फ्लैट रहने की संभावना है। हालांकि ग्रामीण मांग में रिकवरी जरूर दिखी है। ओवरऑल डिमांड के मोर्चे पर उम्मीदें बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के मार्च तिमाही के नतीजे अभी आना बाकी है। सर, कैसी जाने वाली है अगली तिमाही अगर आप एफएमसीजी कंपनियों के नजरियों से देखें, और इस बार के जो नतीजे आएंगे उनमें तस्वीर कैसी उभरती दिखेगी? तिमाही नतीजों का सीजन शुरू हो गया है और हम लोग बोनस पॉइंट में लगातार इस पर चर्चा करते रहे कि एफएमसीजी कंपनियों की चुनौती और भारतीय मांग की चुनौती भारतीय शेयर बाजार के भीतर और ज़्यादा दबाव पैदा कर रही है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, और जो ताज़े आंकड़े आए हैं, जो ताज़े गाइडेंस आ रहे हैं, वो भारतीय बाजार में उपभोक्ता मांग की खपत लगातार टूटते जाने का, कम से कम अगली तिमाही में कमज़ोर रहने के पूरे संकेत दे रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर जो सबसे बड़ी कंपनी में है, उसके आंकड़ों की संभावना ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ यानी सामान के बिकने की जो मात्रा है उसमें वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगी। प्रॉफिट में कोई बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। आईटीसी जो कि मल्टी कंज्यूमर प्रोडक्ट जायंट है, उसकी भी ग्रोथ ईयर ऑन ग्रोथ माइनस में रह सकती, मतलब पिछले साल से कम रह सकती है। प्रॉफिट में भी ग्रोथ फ्लैट रहेगी। एशियन पेंट, नेस्ले, वरुण बेवरेज और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इन सारी एफएमसीजी कंपनियों को ने यह संकेत दिया है कि भारतीय बाजार की परिस्थिति मांग की दृष्टि से ज़्यादा सुधरने वाली नहीं है। ग्रामीण इलाके में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। मानसून अच्छा होने की संभावना है। गेहूं की फसल अच्छी रही है। गेहूं की सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसका कुछ स्पिल ओवर इफेक्ट हमें ग्रामीण इलाकों में मांग के तौर पर दिखना चाहिए, पर कंपनियां ये मान रही है कि वो उतना पर्याप्त तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बाजार की परिस्थिति, खपत की परिस्थिति अभी बेहतर नहीं है। और चूंकि लोगों की इनकम कमज़ोर है, टूटी हुई है, तो इसलिए भी खर्च की संभावनाएं सीमित होती दिखाई दे रही हैं। तो रिजल्ट सीजन की शुरुआत एफएमसीजी, जो कि भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है, भारत की मांग और खपत की कहानी का हीरो है, वहां से अच्छी खबर के साथ शुरू नहीं हो रहा है। इस सीजन में एफएमसीजी कंपनियों को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें बाजार में बनती नहीं दिख रही हैं।